ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विथ हाइपरबोला। हमने क्या किया, एक हाइपरबोला मान लिया। हाइपरबोला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर और ये इक्वल टू 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एक हाइपरबोला है मान लिया हमने सामने, और एक हमारे पास क्या है, लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ लाइन विच कैन बी इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये लाइन इस हाइपरबोला को टच भी कर सकता है, कट भी कर सकता है, अगर कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, और ये लाइन क्या किया, इस हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट किया। ठीक है, तो ये केस 1 कि जब हाइपरबोला लाइन से कट कर रहा है। ठीक है, और अगर एक केस और बनता है कि अगर एक लाइन इस पॉइंट पे सिर्फ टच करके निकल जाए, इस पॉइंट पे हाइपरबोला को टच करके निकल जाए। समझ आया? अगर ये लाइन किसी हाइपरबोला को सिर्फ टच करके निकल जाए किसी एक पॉइंट पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड केस मैं ये बता सकता हूं कि कोई लाइन हाइपरबोला को ना कट करेगा ना टच करेगा, ये कहीं आउटसाइड द हाइपरबोला पास हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव दिस 3 क्राइटेरिया, 3 केसेज, 3 कंडीशंस, दैट फर्स्ट वन इज the line which can't intersect hyperbola. The second one is the line which touches the hyperbola at only 1 point. And the third condition is the line which are passing through the hyperbola by cutting it on 2 points. And that 2 points हम इसको नेम P और Q बोल देते हैं कि ये लाइन हाइपरबोला को P और Q पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट मान लो कि किसी P पॉइंट पे टच करते हुए निकल रहा है। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पॉइंट x का। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो ये इक्वेशन को मान लो, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हमने और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन 2। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कि y इक्वल टू क्या है हमारे पास, mx प्लस सी। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू mx प्लस सी है। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, हम y के जगह पे पुट कर सकते हैं। ये क्या आ गया, mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, y इक्वल टू mx प्लस सी पुट कर दिया। ठीक है ना। आफ्टर सॉल्विंग दिस, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उस साइड भेज दो, ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या यहाँ पे क्या है, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगा। बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी वी कैन ओपन दिस। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यहाँ क्या है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एज इट इज लिख दो माइनस का ए स्क्वायर। हमें आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना है, इसको क्या करना है, आइडेंटिटी लगाकर ओपन करना है। ठीक है, जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहा है ना, तो ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, प्लस का 2ab, ए की जगह क्या है एम एक्स और बी की जगह क्या है सी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2
एम एक्स सी। इज इट क्लियर? अब ये क्या आ जाएगा, ये ओपन हो गया और ये इक्वल टू में क्या है, आरएचएस साइड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, कर लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2mx c इंटू ए स्क्वायर, क्या होगा आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहां देख रहे हो कि यहां एक्स स्क्वायर का एक टर्म है, एक्स वाला एक टर्म है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, एक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ। अब एक्स स्क्वायर वाला क्या है, एक साथ तो है ही, है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्स और एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स और एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया हमारे। अब क्या लाना है, एक्स वाला टर्म। एक्स वाला टर्म कौन सा है, ये क्या है, एक्स वाला टर्म है। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2a स्क्वायर एम सी। तो ये क्या है, माइनस का 2a स्क्वायर एम सी एक्स, है ना। कांस्टेंट टर्म क्या बचा है, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है जिसमें ए का वैल्यू क्या है, ये आपका ये वैल्यू हो गया, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 2a स्क्वायर एम सी, एंड सी कांस्टेंट टर्म ये हो गया आपका, है ना। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर एम सी माइनस का, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर रियल रूट क्या होता है, d ग्रेटर देन 0, इक्वल रूट क्या होता है, d इक्वल टू 0, और इमेजिनरी के लिए क्या होगा, d लेस देन 0, है ना। तो d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी, मतलब लाइन कहीं नहीं कट कर रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं है उसके पास। अगर रियल सोल्यूशन है, रियल रूट से, तो वो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, और इक्वल रेट मतलब एक पॉइंट पे। अब जो लाइन एक पॉइंट पे टच करता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जो लाइन किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता है उसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोर ये क्या हो जाएगा, फोर टेंजेंट ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। सेकंड क्या हो जाएगा, फोर कॉर्ड d इज ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा, फोर इमेजिनरी कोड क्या हो जाएगा, d लेस देन। ठीक है, ये 3 कंडीशन से हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, d का क्या होता है फॉर्मूला, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको यूज करके निकालना है। चलो ठीक है।